हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और रिएक्शन करने वाली हूँ अभी मैं सनातन धर्म नेक्स्ट पार्ट पे कुछ एडिट्स होने वाले हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें होने वाली हैं इसमें, लाइक कुछ पावर जो नो कितना पावरफुल सब कुछ ये चीज़ें होती हैं। सो लेट्स सी इस वीडियो में क्या है। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी, इंस्टाग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं और चेक करते हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर जाकर फॉलो करना, सब्सक्राइब लाइक शेयर भी जरूर कर देना चैनल को। और लेट्स प्ले दिस वन, पावर ऑफ प्रेयर। डॉग भी कर रहा है। गंगा आरती हिट्स बाय एन इनसेन स्टॉर्म, बट दिस इज द पावर ऑफ डेडिकेशन। और वो फिर भी आग जला के खड़े हुए हैं वहाँ पे। आपने एक श्लोक सुना है, ओम नमः शिवाय आपने बोला जी। ओम नमः शिवाय पूर्ण मंत्र है? मेरे हिसाब से पूर्ण मंत्र है। इसका पूर्ण अर्थ है, अगर आपने श्लोक सुना हो, ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय, ये वाला श्लोक सुना है? खाली गानों में सुना है। इसका ये पूरा वो है, इसका वर्णन। ये पूरा ओम नमः शिवाय, ना से नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय, ये पूरा अर्थ जाता है। तो ऐसे न म शी व सबका अर्थ है। हाँ, ये कोई साधु है समझनी ना? बहुत जरूरी है। आपने ओम नमः शिवाय जाप किया, उसका पूर्ण अर्थ क्या है आपको तो पता ही नहीं, उसका विधि विधान क्या है आपको पता ही नहीं। ऐसे ही हर रूप के विधि विधान भी अलग है, मंत्र की ऊर्जा अलग है। तो ये चीजें हैं, इनको जानना समझना करना बहुत। ओ डॉग्स जो है वो बैठ गए नीचे। पार्वती जी से जब शंकर जी ने कहा कि अब हम तो हनुमान जी बनेंगे, बंदर बनेंगे, बोले किसके लिए? हमारे प्रभु अवतार लेंगे रावण का वध करने के लिए। तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली क्षमा करना ना, रावण तो तुम्हारा चेला है, वो आप चेला के खिलाफ ही अवतार लो। विचित्र बात है, रावण आपका सबसे बड़ा उपासक है, आप उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं को मारने के लिए, उसी का वध, उसका विनाश करवाने के लिए ही अवतार लोगे। लोग कालांतर में आवाज भगेश्वर बाबा की है ना? धर्म को नहीं मानेंगे। शंकर जी बोले हम उसके खिलाफ नहीं हैं। बोले फिर? बोले देखो तुम्हें तो पता है हमारे 11 रुद्र हैं। रावण के 10 सिर थे, तो रावण ने एक सिर 10 रुद्रों को चढ़ा दिया, एक रुद्र को छोड़ दिया। बोले उस रुद्र के कारण ही हम 11वें रुद्र बनकर जाएंगे और उस रुद्र का बदला लेंगे। कौन है अघोरी? लोग क्यों डरते हैं उनसे? तो अघोरी लिविंग लेजेंड्स, वो सब तस्वीरें हम सब ने देखी ना कि शिव जी की बारात निकल रही है, तो अघोरी तो उस समय से हैं। हजारों साल पहले जब शिव पुराण लिखा गया था तो उसमें भी इन लोगों का वर्णन है। दूसरा, आपको उनसे डर इसलिए लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे डरे रहें। हम तो अभी सेल्फी कल्चर वाले लोग हैं ना, अगर आपको उनसे डर नहीं लगेगा तो आप और मेरे जैसे लोग उनके भी कंधे में हाथ रख के बोलेंगे बाबा सेल्फी प्लीज, है ना। फिर बाबा सेल्फी कहाँ देंगे वो आपको नहीं पता। तो उनका जो सबसे अच्छा वेपन है ना वो है डर, कि उनकी वेशभूषा से, उनकी आवाज से, उनकी हरकतों से आप इतना डर जाएं कि आप बोले भाई पता नहीं ओम फट स्वाहा बोल के क्या करेगा ये आदमी, इससे तो दूरी रहो। इसीलिए वो पहाड़ों में और एकांत में रहना पसंद करते हैं। नहीं तो फिर आपको दिल्ली में दिखते ना रोड में घूमते हुए, वो यहाँ क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ उनको रहना नहीं होता। तो यज्ञ करते हैं। अघोरी जो होते हैं वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश करें, और उनका ये मानना है कि गंदा बुरा अच्छा साफ ये सब कुछ होता ही नहीं, जो है सब शिव का बनाया हुआ है, और शिव का बनाया हुआ है तो बुरा कैसे? तो मैं बोलती हूँ नमः पार्वती पतये हर हर अक्षरा सिंह। महादेव। हर, ये जब बोलती हूँ मुझे लगता है मेरे अंदर आ गई। गंगा आरती में यहाँ पे तूफान आया हुआ था ना। और वो करके गाने में रुक नहीं गए। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ के इंडोनेशिया के मिनिस्टर से पूछा ये गणपति कैसा लगा दिया आपने? उन्होंने कहा कि उन्हें 1997 में हमारी करेंसी गिर रही थी और कोई उपाय दिखाई नहीं। तो एक बाली से पुजारी आए, उन्होंने कहा कि गणपति के चित्र लगा के एक नोट छापो, रुक जाएगी। अब सब ट्राई कर गया, कुछ नहीं हुआ, तो हमने कहा इसको ट्राई करेंगे, और छापा
और गिरना रुक गया। सैड, स्ट्रेस, डिप्रेशन। मैं जानता हूँ तुम अभी ऐसे बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हो। तुम्हारे मन में एक ऐसा युद्ध हो रहा है जिसे तुम किसी को बता नहीं सकते। बस अकेले में रोते हो और खुद को समझाते हो। मुझे पता है तुमको मेरी जरूरत है। यकीन रखो मित्र, हर एक पल तुम्हारे साथ हूं मैं, तुम्हारे इस हिम्मत में हूं। बस कभी मेरे हाथ मत छोड़ना। अब मन में एक बार मेरे नाम लेकर आंखें बंद करो और महसूस करो मुझे। उस ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में हिम्मत दे रहा है। वेरी नाइस मोटिवेशन। कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाती हुई दिखी, इतनी तीव्र गति से गए। वो कालनेमी बैठा है बीच में, रावण ने बोला रोक, इसको रोक। कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक। ये वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था? रावण बोला है तो वही। ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहां था? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहां थे? बोला मैं भी हो भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका था? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर? आपने की है साधना? हाँ, मैंने करने की कोशिश की है। ओके। और बहुत नेगेटिव हुआ मेरी लाइफ में। 51 दिन की साधना थी। धन लक्ष्मी याक्षिणी सिद्ध की साधना थी। उन्होंने प्रॉपर मंत्र दिया। मेरी कुंडली देखकर उन्होंने करीब 11 से 14 दिन लिए थे। वो फिर मेरे को मंत्र उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि तो कोई मंत्र दिन में 51 बार ऐसे बोलना है। किस भी दिन में आंख बंद करके बैठा हुआ हूँ और जो सामने ऑरेंज कपड़ों में उनके बाल देखो यार। और उन्होंने मुझे ये बात पहले बोली थी कि कुछ भी हो उठना नहीं है, मेरी औकात नहीं है इतनी। तो मैं डर गया, मैं एकदम से यूं हो गया। तो मैंने सोचा शायद होगा कुछ। उन्होंने बोला है कि कुछ भी हो जाए, वो एकदम से ऐसे हुआ। मैं उठ गया, मैं फिर से बैठ गया आराम से। फिर इधर से हुई, मैंने आंख खोल ली। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे की बात है। नहीं, मैं वहीं पे बैठ रहा कि अभी आवाज क्या थी, कैसी थी, क्या नहीं थी। इतने में मेरे फेस पे आवाज आई। ये फील किया आपने? तभी मेरे को पता लगा कि ये सब चीजें एग्जैक्ट होती हैं। ओह माय गॉड। गुरुजी मेरा हॉरर मूवी में बताते हैं ना वो जो सर्कल बनाते हैं वहां से बाहर नहीं निकलना। तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे घर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे घर सबका तबीयत खराब हो जाता है। जैसे मेरी बहन का भी तबीयत खराब हो जाता है। घर में पूरा खरमंडल मच जाता है। तो तबीयत खराब नहीं हो रही, भूत लगे। अच्छा एक बात बताइए, तबीयत कैसी खराब होती? बुखार चढ़ता, बीमार होते या करने लगती? मेरी बहन है, जैसे लगता है कि तबीयत उसका खराब नहीं, लेकिन मारने पीटने लगती है। हाँ, भूत है फिर उसकी। ओहो, भूत है। हमने पकड़ लिया बेटा। गुरुजी आई है, वो उसको थोड़ा देख लेते, आशीर्वाद दे देते तो सही। वो तो तुम शनिवार को लाना, दरबार लगता है। कैसे ही भूत हो, अपने पास राम जी का दूत है। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि वो कैसे किसी तरह भी। और पढ़िए हनुमान चालीसा ताकि वो इतने खड़बड़ा जाए कि बाहर अखड़ जाए। बाबा बागेश्वर की बड़ी चर्चाएं चली। उसी बीच में एक लड़की हमारी टीवी की दुनिया में आई, सुहानी ने हमारे साथ 400 शोज किए। हमारे लोगों के मोबाइल के पासवर्ड बता दिए, लोगों के नाम बता दिए, कहा कि माइंड वीडियो है ना सोच रहे हैं बता दिए। तो हमने उससे पूछा कि ये सिद्धि है? उसने कहा नहीं, ये एक आर्ट है, एक कला है। तो फिर मन में सवाल आता है कि कला में, विज्ञान में, आस्था में ये डिफरेंशिएट कैसे करें? उन्होंने जो माइंड रीडिंग सीखी है वो उन्होंने सीखी। बागेश्वर जी की अगर आप बात करें तो उनके पास भी मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई माइंड रीडिंग जैसा माइंड रीडिंग कैसे सीखते होंगे? क्वाइट इंटरेस्टिंग की कोई शिक्षा प्राप्त की है। उनके पास अपनी एक पावर है, जो पावर होती है हमारे सनातन धर्म में, जिसके साथ वो अपने हनुमान बाबा को पूजते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके नित्य कर्म करते हैं। उससे उनको एक यूनिवर्स के थ्रू या उनके हनुमान बाबा के थ्रू एक पावर प्राप्त हो रही है, जिससे वो लोगों के बारे में जान जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो या फिर दुखी महसूस कर रहे हो तो ये 3 बातें याद कर लेना। असफलता के बिना कोई सफलता नहीं है। आप तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक आप हार नहीं मान लेते। और याद रखें, हमारे मन के अंदर की सभी भावनाएं हमेशा के लिए नहीं होती। केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ। दोस्तों, ये जिस बूढ़े बाबा को भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनके शरीर की चमड़ी को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी उम्र कितनी होगी। कहते हैं कि बाबा जी की उम्र लगभग 110 साल की है, लेकिन इस उम्र में भी बाबा जी 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। बाबा जी के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कभी भी किसी भी दिए को अपनी उंगलियों से बिना माचिस के ही जला देते हैं, क्योंकि इनके हाथ में अग्निदेव का आशीर्वाद है। कहते हैं कि बाबा जी ने 12 सालों तक मौन व्रत धारण किया था, और जब इन्होंने अपना व्रत तोड़ा तो
सबसे पहला वर्ड इनके जो मुंह से निकला वो था सियाराम, और इसी के चलते इनका नाम भी संत सियाराम पड़ गया। इसके अलावा इन्होंने 10 सालों तक खड़े होकर तपस्या किया, और ये तप इतना ज्यादा कठिन होता है कि इसमें बाबा जी को खाने पीने से लेकर सब कुछ खड़े खड़े ही करना होता था। कहते हैं कि एक बार तप करने के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गया, लेकिन नदी का पानी ठीक बाबा जी के नाभि तक आया और वहीं पर रुक गया, लेकिन बाबा जी अपनी जगह से 1 इंच भी हिले तक नहीं। और यही वो रीजन है कि 110 साल की उम्र में भी बाबा जी खुद से ही अपना भोजन बनाते हैं, दिन भर राम नाम का जाप करते हैं। यहाँ तक कि इनके आश्रम में जो कोई भी आता है उनसे बाबा जी मात्र 10 रुपए ही लेते हैं, ताकि बाबा जी सभी भक्तों को भोजन करा सकें। ओके सो ये वीडियो थी और कुछ चीज़ें थी इसमें, कुछ खास चीज़ें थी। सो अच्छा लगा देखकर, कुछ एडिट्स काफ़ी अच्छे थे, बीच में जो कुछ मोटिवेशन वाली वीडियोस आई वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। यू नो इट वाज क्वाइट मोटिवेशन थी, काफ़ी अच्छी अच्छी लाइक के अच्छी बातें बुरी बातें हर रिलीजन में मुझे लगता सेम ही होती हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं करें या नहीं करें, और आप मुझे ज़रूर बताना। अघोरी बाबा की यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई और जिस तरह से जो सब कुछ हुआ, और भगेश्वर बाबा की काफ़ी वीडियोस थी, उन पर मैं अलग से रिएक्शन ज़रूर करूँगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।